क्लास 10th का जो आज एसएस का एग्जाम था उसके आज जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके करेक्ट आंसर क्या है चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहले वाला है विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल है 22 लैंग्वेज जिसमें से आंसर आना चाहिए तमिल। ठीक है, सेकंड में देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से किस अंग में महिलाएं आरक्षण का लाभ ले रही हैं। तो वो है म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका में, और आरक्षण कितना है 1/3। इसमें से कौन सा सही होना चाहिए, यह कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। इसमें देखिए कि रिप्रेजेंट जेंडर इक्वालिटी, तो इसका आंसर होना चाहिए प्रोवाइड वोटिंग राइट्स इक्वली टू मैन एंड वुमेन। इसमें देखो कि पार्टी सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए क्या चीज कंपलसरी की गई है इंडिया में। तो इसमें से जो गलत है उसको आप निकाल दीजिए, ये गलत है, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए ये कंपल्सन नहीं है कि 1/3 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसमें ये नहीं है तो कौन सा ऑप्शन है वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज मेजोरिटी इन श्रीलंका, तो सिंहली। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दी गई है, एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई पार्टी बनाना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। इसमें कहा गया है द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं करती, इलेक्शन कमीशन करता है, ईसी। तो सेकंड वाला गलत हो गया, ये सही है। इसमें से अगर आप इसको निकालोगे 800 आउट ऑफ 1000 तो ये होता है 80%। इसमें देखिए आइडेंटिफाई द सेक्टर, सेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और आउंड किसके द्वारा होता है, किसी पर्सन के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा। इसका एग्जांपल है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। इसमें से कि फॉर्मल सेक्टर से हमें लोन लेना चाहिए, लेकिन उसको लेने में क्या क्या कठिनाई आती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स, तो बिल्कुल ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर में नहीं डाल सकते। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी तीनों के तीन आ जाएंगे, क्योंकि एक बहुत जो अगर आपको बैंक से उधार लेना है तो सबसे पहले आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होना चाहिए, और इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, और जो ब्रोवर होता है वो इतना जागरूक नहीं है। इसका आंसर ह्यूमन डेवलपमेंट रोड, यूएनडीपी के द्वारा। इसमें से इसका आंसर होना चाहिए यही, क्योंकि ये सबसे अलग है, ये तीनों कंप्यूटर रिलेटेड या फिर इंजीनियर रिलेटेड है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका है लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है, और ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें से आपको अगर एक दो भी आता था तो आप आसानी से कर देते। मानस का है असम वाला, तो ये देखिए ए का सेकंड और बी का थर्ड, तो ये आंसर है। इसमें से देखिए आप स्लैश एंड बर्न हो गई, इसको हम बोलते हैं कर्तन और दहन। इसमें से इसका आंसर है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। इसमें है मेक पीस यानी शांति की चाह, और इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक की मराठा या फिर केसरी, तो यहाँ पे केसरी ऑप्शन में है। इसमें से आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हुआ था चंपारण, उसके बाद हुआ था खेड़ा, फिर 1919 वाला, तो यानी 1917 फिर खेड़ा, यानी थर्ड फोर्थ। तो ये हमारे जो सारे के सारे छोटे क्वेश्चन थे, इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते थे। कमेंट में बताइए आपके कितने सही हुए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।